डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। इस साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने 1983 पीटीआई टीचर्स की भर्ती को रद्द कर दिया था, जिसके बाद से उनकी रोजी रोटी पर खतरा मंडराने लगा था। अपनी नौकरी बचाने को लेकर उन्होंने सरकार के खिलाफ धरना भी दिया, विरोधी दलों के बहकावे में आकर मंत्रियों का घेराव भी किया, लेकिन मनोहर लाल सरकार ने उनके दुख दर्द को समझा और मंगलवार को बड़ी राहत भी दे दी। सरकार ने उन 1983 पीटीआई टीचर्स को एडजस्ट करने का आश्वासन दे दिया है और 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग की बात भी कही है, जिसके बाद से उन परिवारों में आशा जग गई है जो पिछले कई महीनों से निराश दिखाई दे रहे थे। सरकार के फैसले के बाद से वो बर्खास्त पीटीआई टीचर्स काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहे हैं और सरकार पर भरोसा होने की बात भी कह रहे हैं। जनमत की टीम ने गोहाना में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बर्खास्त किए गए पीटीआई टीचर से जानने की कोशिश की है कि वो सरकार से मिले आश्वासन से कितना संतुष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपनी नौकरी गंवाने वाले 1983 पीटीआई के डेलीगेशन ने कल चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल से बात की। सीएम मनोहर लाल ने इन लोगों को आश्वासन दिया कि इनके चूल्हे को नहीं बुझने दिया जाएगा। बात करने के लिए पीटीआई टीचर्स एसोसिएशन की मैडम ये बबीता मलिक मेरे साथ है। मैम, आप उस डेलीगेशन का हिस्सा थी जिसमें जो 10 लोगों का डेलीगेशन था, क्या बात हुई? सर, सबसे पहले तो जनमत हरियाणा का मेरे यहाँ गोहाना पहुँचने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक बात आज बड़ी खुशी के साथ कहना चाहती हूँ कि कल हमारा 10 लोगों का जो डेलीगेशन सीएम साहब के पास गया तो हमें सीएम साहब ने एडजस्ट करने की बात कही कि भाई आप लोगों का जो मैंने वादा किया था चूल्हा नहीं बुझने दूंगा, तो वो उस चीज़ को देखते हुए मैं उस बात पर खरा हूँ और मैं आपका चूल्हा बिल्कुल नहीं बुझने दूंगा। ये बात उन्होंने हमें कल आश्वासन दिया है सीएम साहब ने। और सीएम साहब तो इस हरियाणा के राजा हैं और इतने बड़े आदमी ने जब हमें आश्वासन दिया है तो ज़रूर वो हमें एडजस्ट करेंगे, ये ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जो डेलीगेशन गया था अंदर सीएम साहब के पास सकारात्मक कदम है और इससे हम पूरे 1983 पीटीआई हमारा पूरा हरियाणा बहुत खुश है और पूर्णतः विश्वास है हमें। सीएम साहब हमारे राजा हैं और वो हमारा बहुत अच्छा करने वाला है। आश्वासन मिला है जी और आश्वासन पूरा भी होगा, मुझे ये विश्वास है सर, क्योंकि मैं खुद वहाँ बाहर जो खड़े थे हमारे बंदे उनमें से मैं भी थी जी बाहर। बहुत बड़ी राहत है ये मेरे लिए तो खासकर जी। मैं एक विधवा हूँ, 2 साल हो गए मेरे हस्बैंड को एक्सपायर हुए और जी एक डिप्रेशन वाला माहौल था बिल्कुल, क्योंकि 22 लाख का लोन था मेरे सिर के ऊपर। उन 1983 पीटीआई टीचर्स में से 39 ऐसे भी थे जो कि इस दुनिया में नहीं हैं, जिनका निधन हो चुका है। मनोहर लाल सरकार उन परिवारों को भी एडजस्ट करने जा रही है कि हमारे जो 39-22 दुनिया में नहीं रहे हैं उन साथियों का सबसे पहले समाधान होना चाहिए और जो मेरे 30 बहनें विडो बहनें हैं उनका भी समाधान होना चाहिए। तो सीएम साहब ने ये बात मान ली है और उनका आज बायोडाटा मंगवा लिया गया है। वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन में ही एक्स ग्रेसिया का और हमारी विडो बहनों का समाधान 1-2 दिन में ही लेटर जारी हो जाएगा। पीटीआई टीचर्स सरकार पर विश्वास तो जता रहे हैं, साथ ही वो टीचर्स ये भी कह रहे हैं कि जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। हमें ज्वाइन नहीं करवाया जाता जब तक हम अपने धरने पर शांतिपूर्वक बैठेंगे, क्योंकि ये धरने का भी एक लॉजिक है। अगर हमारा ये धरना नहीं होता तो शायद कुछ भाई मेरे डिप्रेशन में चले जाते, कुछ मेरी बहनें इतनी टेंशन में थी। हम सबका एक दुख था और उस दुख को साझा करने के लिए हम यहाँ एक जगह इकट्ठे हुए और हम सब ने अपनी बातें एक दूसरे से शेयर की, तो उससे हमारा दुख बटा है और हमारे साथियों में एक दूसरे का हौसला मिला है और उससे हम अपने धरने पर बैठे हैं। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल के साथ मुलाकात के बाद पीटीआई टीचर्स ने अपना वो विरोध प्रदर्शन जो सड़कों पर लगातार एक आंदोलन में तब्दील होता जा रहा था उसको विराम दे दिया है। लेकिन अब हर ज़िले में इन लोगों के धरने जो हैं जारी हैं और इनका कहना है कि वो सरकार की बात से और सरकार के आश्वासन पर पूरा विश्वास रखते हैं, लेकिन 15 दिन का सरकार की तरफ से जो समय मांगा गया है तब तक उनका धरना जारी रहेगा। जैसे ही मांग को सरकार पूरा कर देती है, उनकी जो ज्वाइनिंग है वो हो जाती है, कहीं भी एडजस्टमेंट हो जाती है, तो वो ये धरना भी छोड़ देंगे। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ सुनील कादियान, जनमत हरियाणा, गोहाना। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।